Good morning all of you. This is Aruna Bhadotia, your biology teacher, class 12th. आज जो हम पढ़ रहे हैं वो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट सीड पढ़ रहे हैं। डाइकॉट सीड की वीडियो मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ। चूँकि अगर देखा जाए तो डाइकॉट और मोनोकॉट सीड जो होते हैं या एम्ब्रियो जो होते हैं उनका डेवलपमेंट एक जैसा होता है। पहले हम एम्ब्रियो पढ़ेंगे क्योंकि सीड जो होता है एक्चुअली जो होता है वो एम्ब्रियो से ही फॉर्म होता है, वो एम्ब्रियो ही होता है जिसको कि आगे जाकर एक प्लांट को डेवलप करना होता है, एक ट्री को बनाना होता है और अपनी जनरेशन को कंप्लीट करना पड़ता है, इसलिए हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की बात है, किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। डाइकॉट एम्ब्रियो से डाइकॉट सीड बनेगा और मोनोकॉट एम्ब्रियो से मोनोकॉट सीड बनेगा। तो दोनों में अंतर क्या होता है, अगर हम देखें तो इसकी स्टार्टिंग की जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है। आपको अगर आपने डाइकॉट की अगर वीडियो देखी है, डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की अगर वीडियो देखी तो आपको मोनोकॉट समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखी है तो नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप डाइकॉट की देखना और फिर मोनोकॉट की देखना। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, हमने स्टार्टिंग से प्रोसेस पढ़ ली है। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, जब जाइगोट की सेल्स का डिवीजन होता है तो उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है मोनोकॉट, उसके बाद बनता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में भी कुछ एम्ब्रियो ऐसे होते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटी होते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स में अगर वेराइटीज होती है तो ऑब्वियसली उनके एम्ब्रियो में भी डिफरेंस होगा। तो अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं, मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करते हैं, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो से मोनोकॉट सीड बनते हैं जिसमें कि एक ही कॉटिलिडन होता है। कॉटिलिडन मतलब कि अगर हम उसके कवर को हटाएं तो एक ही बीज उसमें से निकलना चाहिए। अगर हम डाइकॉट की बात करते हैं तो डाइकॉट जो एम्ब्रियो होते हैं उसमें सेल्स जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है लास्ट में, जिससे कि दो कॉटिलिडन बनते हैं। तो जैसे चने को हम खोलते हैं तो दो दालें उसमें से निकलती, तो ये मेन डिफरेंस हो गया, एक में एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है और एक में दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट। जो कि हम सिंपल एग्जांपल अपने वीट या गेहूं के एग्जांपल्स के थ्रू हम देख सकते हैं और पी या मटर के एग्जांपल्स के थ्रू भी हम इसको देख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सेल का डेवलपमेंट कैसे होता है। जाइगोट की सेल बन गई। अब जाइगोट की सेल में क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है, एक सेल होती है, एक सेल कितने में डिवाइड होती है, दो। इनके पर्टिकुलर नाम रखे गए हैं ताकि ये अच्छे से डिफाइन हो सके। ए सेल होती है जो कि लास्ट में डिवाइड, दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं सी ए और सी बी, है ना। सी ए सेल होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल जो होती है बार बार डिवीजन इसमें होता है, और एक जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं बेसल सेल, जिसका नाम होता है सी बी। हमने दिया है ये नाम, पर्टिकुलर इसको नाम हमने दिया होता है सी ए और सी बी। सी ए की जो सेल्स होती है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है जब तक कि कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हो जाता, तब तक इसमें क्या होता रहेगा, डिवीजन होता रहेगा। और ये कंटिन्यूअसली होने वाली प्रोसेस होती है, इसमें कंटिन्यूअस डिविजन्स होते हैं। तो दो सेल्स यहाँ पर आपको दिख रही है, दो सेल्स बन जाती है। इन दोनों सेल्स में से जो नीचे वाली जो सेल्स होती है, मतलब कि एक ऊपर वाली सेल, अपर सेल को क्या बोलते हैं, इसमें अपर सेल ये होती है, अपर सेल को बोलते हैं टर्मिनल सेल और लोअर सेल को बोलते हैं बेसल सेल, ठीक है। इसमें से जो ये टर्मिनल सेल्स होती है इनमें फिर से डिवीजन होता है और टू टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें बनते हैं, जिसको कि सी ए हम नाम देते हैं, और ये एम सेल होती है, इसके डिवीजन से ये बनते हैं, और ऊपर वाली जो सेल होती है उसको सी आई बोला जाता है। ये नाम आप एबीसीडी भी दे सकते हो, पर्टिकुलर यही नाम आपको देने की जरूरत नहीं है, या फिर आप इसको पर्टिकुलर रोमन में भी नंबर्स दे सकते हो। नीचे की जो सेल्स है, जो टर्मिनल सेल्स होती है उनमें फिर से डिवीजन होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज ये देखिए कि दो सेल्स थी, दो से कितनी सेल्स बन जाती है, चार सेल, चार में फिर से डिवीजन होता है, आठ सेल, आठ से 16, 16 से 32, इस तरह से इनमें डिवीजन, एक न्यूक्लियर डिवीजन चलता है, जिससे कि सेल्स में क्या होता है, बार बार डिवीजन होता है और सेल्स की नंबर्स जो होती है वो बढ़ जाती है। और बढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सेल्स जो होती है एक ही जगह आकर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है यही एक्चुअल एम्ब्रियो
होता है, एम्ब्रायो होता है, ठीक है। इसमें फिर से डिवीजन हुआ, फिर कितनी सेल्स बनी, 2 सेल्स थी, 2 सेल्स में डिवीजन हुआ तो कितनी बनी, 4 सेल्स बन जाती है। 4 सेल्स जो होती है उनमें फिर से डिवीजन होता है। तो 8 सेल्स मैंने एक डायग्राम इसमें नहीं बनाया क्योंकि इसके सिमिलर होता है, इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सेम डायग्राम इसका होता है। तो उसमें कितनी सेल्स बनती है, उसमें सेल्स बनती है आफ्टर 8 या 32 सेल्स, 16 सेल्स उसमें बनती है। ऊपर की सेल्स जो रहेंगी वो वैसी ही रहेगी जिसको हम बेसल सेल बोल रहे हैं। इनमें फिर से डिवीजन बनता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल में डिफरेंशिएशन होता है। सेल में डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, आपको दिख रही होगी ये वाली जो लाइन है इसके नीचे की जो सेल है जिसको हम एल बोल रहे हैं, उसके ऊपर की जो सेल है जिसको एल डैश बोला जाता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों में ये अंतर होता है कि आपको यहाँ पर ये डिफरेंस में आप दिखाऊंगी बाद में कि ये जो सेल्स होती है ये हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की होती है ना। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल क्या करते हैं, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल का आगे काम होता है, एक भाग जो ऊपर की साइड जाता है और एक भाग जो कि नीचे की साइड जाता है जमीन के अंदर। तो उसके आधार पर प्लूमूल और जिसको हम मूलांकुर और जड़ांकुर मूलांकुर इसको प्लूमूल बोला जाता है, जिससे कि आगे जाकर तना बनता है। और एक भाग जो होता है जिससे कि जड़ का विकास होता है या रूट का डेवलपमेंट होता है। तो एक रूट वाला हिस्सा होता है और एक स्टेम वाला हिस्सा होता है, दो हिस्से यहाँ पर होते हैं। तो इस तरह से एल और एल डैश सेल जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, मतलब कि एक दूसरे से अलग हो जाती है। अब ये वाला जो भाग है ये कंप्लीट एम्ब्रियो है। कंप्लीट एम्ब्रियो का मतलब ये होता है कि जब आपने देखा होगा कि अगर कोई फली जो होती है या फली वाले जो पौधे होते हैं, चाहे वो आप चना ही ले लेते हैं, हम चने वाला जो भाग होता है या गेहूं ले लेते हैं, गेहूं जब गीली अवस्था में होता है तो उस समय वो एक हिस्से पर जुड़ा होता है ना। तो वो हिस्सा जो होता है उससे जब तक जुड़ा रहेगा तब तक क्या होगा, जो फली होगी या जो गेहूं होगा वो गीला होगा। पर थोड़े समय बाद क्या होता है, जो गेहूं होता है वो सूख जाता है, तो वो हिस्सा जो होता है वो उससे अलग हो जाता है, जिसको हाइलम बोला जाता है। हाइलम मतलब कि बीज और बीज के ऊपर जो कवर होता है, जो छिलका होता है, उससे जुड़ा हुआ जो भाग होता है उसको हाइलम बोला जाता है। तो हाइलम जब तक उससे जुड़ा होगा तब तक भ्रूण क्या होगा, गीली अवस्था में होगा। जैसे ही वो सूखने लगता है तो सूखने के बाद वो किस में बदल जाता है, बीज में या परिपक्व बीज में वो या मैच्योर सीड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यही होता है कि ये वाला हिस्सा जो है एल डैश है और ये एल वाला हिस्सा है और ये एन वाला हिस्सा है। आउटर जो सरफेस होती है जब गीली अवस्था में होगी तो वो कंबाइंड रहते हैं, पर जैसे ही सूखते हैं तो आप देखना जो सूखा अवस्था होती है तो उसमें वो हिस्सा अलग दिखता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो किसी भी मोनोकॉट जो सीड होता है या मोनोकॉट जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट ऐसे होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, तो आपको यही डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना है कि कैसे सेल में डिफरेंशिएट होगा। बहुत शॉर्ट है आंसर, तो पढ़ा देंगे, बस इसमें डायग्राम आपको अच्छे से लर्न करना है कि फर्स्ट सेल जो होती है, जब जाइगोट की जो सेल होती है वो डिवाइड होती है, टू सेल्स फॉर्म करती है जिसको बेसल सेल और टर्मिनल सेल्स कहते हैं। टर्मिनल सेल्स में अल्टरनेट डिवीजन चलते हैं, आपको नाम देना है। नीचे जो सेल है सी ए वो डिवाइड होती है, क्यू सेल्स एल एल डैश एल एल डैश एम एन डैश, है ना। इस तरह से सेल का डिवीजन होता है। तो यहाँ पर जब तक एक कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। अब हमको पढ़ना है डाइकॉट और मोनोकॉट सीड। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये हिस्से होते हैं सब अलग अलग भाग बनाते हैं। जो आउटर भाग होता है उसको डर्मेटोजन सेल बोलते हैं, जो कि डर्म बनाती है। आपने देखा होगा कि जो सीड होता है, सीड पर भी एक छिलका होता है, पतला सा आवरण होता है, जिसको हम बोलते हैं डर्मेटोजन सेल। इसके अंदर वाले जो भाग होते हैं वो कॉटिलिडन्स बनाते हैं। अगर सिंगल है तो सिंगल कॉटिलिडन बनेगा, डबल है तो डबल कॉटिलिडन्स बनेंगे। अब उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं वो हम पढ़ते हैं। जब एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो जब कंप्लीट बन जाएगा तो फिर क्या होगा, वो सूखेगा, सूखता है और हाइलम वाला जो हिस्सा होता है वो उससे अलग हो जाता है। जब अलग हो जाता है तो एक हम सिंगल सीड की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जो मोनोकॉट सीड है, इसको बोलते हैं बीट गेहूं। और ये हम पढ़ रहे हैं चने की, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, चने की पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम ये पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वही हमको देखना है कि मोनोकॉट जो सीड होता है उसमें क्या डिफरेंस है और डाइकॉट में क्या अंतर होता है। अब हम पहले बात करते हैं मोनोकॉट की। जब मोनोकॉट सीड जो होता है वो
पूरी तरह से सूख जाता है तो वो इस तरह से दिखता है। इसमें ये दो हिस्से होते हैं और एक सिंगल हिस्सा होता है, उसके ऊपर जो होता है कवर होता है। इस कवर को क्या बोलते हैं? इस कवर को बोला जाता है सीड कोट। इस कवर को हम बोलते हैं सीड कोट। जितने भी सीड होते हैं उनपे सब पर कवर होता है, तो सभी को बोला जाता है सीड कोट। सीड कोट के अंदर वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है एंडोस्पर्म या ब्रूड पोर्शन। अब इसका काम क्या होता है? जो एंडोस्पर्म होता है इसका मेन काम होता है, जब भी अगर सीड को जर्मिनेट होना होता है, मतलब अंकुरित होना होता है, तो उस समय ये क्या करता है? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जब गीला होता है, मतलब कि जब बीज जो होता है वो नम होता है, गीला होता है, तो उस समय फूड को स्टोर कर लेता है ना, पानी लेता रहता है, फूड को स्टोर करने लगता है। जब बीज सूख जाता है तो जितनी भी चीजें गीली अवस्था में थी, वेट स्टेज में थी, वो सब क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। मतलब इसका फूड भी ड्राई स्टेज में आ जाता है, वाटर लॉस हो जाता है। तो वाटर अगर उड़ जाता है तो बीज क्या होगा? सूख जाएगा। तो एंडोस्पर्म जो होता है उसका यही काम होता है कि जब सीड जर्मिनेट होगा तो उसको जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। अब इसका जर्मिनेशन हो गया, तो जर्मिनेशन में ये हाइपोकोटाइल और ये एपिकोटाइल, ये दो भाग दिखते हैं और ये कॉटिलिडन्स होते हैं। यहाँ पर आप देखो ये सिंगल कॉटिलिडन है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोकॉट सीड। ठीक है, इस एम्ब्रियो के बाद यही फॉर्म होगा। अब आते हैं हम डाइकॉट सीड पे। तो डाइकॉट सीड में आपको दो चीज दिख रही, दो कॉटिलिडन दिखते हैं। आउटर स्ट्रक्चर सेम होगी, इसमें भी सीड कोट होगा। कभी कभी ये स्ट्रक्चर बनाने को आती है कि एक पर्टिकुलर मोनोकॉट सीड की स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए, या डाइकॉट एक्सप्लेन द या ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ डाइकॉट सीड। तो आपको मोनोकॉट में ये बनाना है और डाइकॉट में ये बनाना है। अब डाइकॉट सीड में क्या होता है? डाइकॉट सीड में भी सीड कोट होता है, पर इसमें कॉटिलिडन्स कितने हो गए? दो कॉटिलिडन्स होते हैं, ये एपिकोटाइल होता है, ये हाइपोकोटाइल होता है। एपिकोटाइल जर्मिनेट होकर ऊपर जाएगा, स्टेम बनाएगा। हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ जाएगा और क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। तो ये जो हिस्से होते हैं ये एम्ब्रियो के ही हिस्से होते हैं, ये एम्ब्रियो का ही भाग होता है। तो अब सीड बन गया है ना। कभी कभी जो फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है? सीड तो बनते हैं अंदर की तरफ, पर सीड के ऊपर भी एक कवर बनता है ना। उस कवर को हम एक्चुअली फ्रूट बोलते हैं। तो जितने भी सीड होते हैं वो एक सॉफ्ट पैकेट के अंदर या एक सॉफ्ट कवर के अंदर बंद होते हैं, जिसको बोला जाता है फ्रूट। आप सबको पता है कि सीड ही, जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर एक्चुअली क्या होते हैं? सीड होते हैं। तो वो सीड क्या होते हैं? वो सीड कोट ही होता है, जो सॉफ्ट होता है, एक लेयर होती है, पल्प लाइक कैविटी, पल्प लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है, जिसको कि हम बोलते हैं फ्रूट। और वही हिस्सा हम खाते हैं। जैसे आम है, आम में भी फ्रूट का जो हिस्सा होता है सॉफ्ट वाला, वही हम खाते हैं। एप्पल है, कोई सा भी फ्रूट हो, उसमें आउटर कवरिंग जो होती है उसको ही हम यूज करते हैं खाने में। तो ये जो भाग होता है वो सीड का ही भाग होता है। ये डाइकॉट हो गया और ये मोनोकॉट हो गया। तो यहाँ पर आपका सीड वाला एक्चुअली चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद हमको फ्रूट पढ़ना है और फर्टिलाइजेशन में कुछ चेंजेस की प्रोसेस भी आती है, वो हमको पढ़ना है। थैंक यू।